खत्म। देखो ये वही लैपटॉप है जो अभी इन दिनों पॉपुलर हो रहा है। रिसेंटली ये लैपटॉप 56,000 की प्राइस में सेल हो रहा था और डिस्काउंट लगा के इस लैपटॉप को लोगों ने 52,000 की प्राइस में भी परचेज किया है। तो प्रस्तुत करते हैं आपके सामने लेनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3, जिसमें लगा हुआ है AMD का Ryzen 5 6600S CPU के साथ में एनवीडिया का RTX 3050 ग्राफिक्स। तो जिन लोगों की किस्मत अच्छी थी उन लोगों ने इस लैपटॉप को 52,000 की प्राइस में परचेज किया है और मैंने भी भाई इस लैपटॉप को परचेज किया बट 56,000 की प्राइस में, क्योंकि हमारे पास SBI का क्रेडिट कार्ड नहीं था। बट कोई ना, हमने रिव्यू के लिए परचेज किया है। अब आपने लैपटॉप तो ले लिया होगा बट इसकी असली परफॉर्मेंस का पता आपको इस वीडियो में पता चलेगा और आप हैरान होने वाले हो। मैंने इस लैपटॉप को एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट किया है, इस पर गेमिंग, प्रोडक्टिविटी, मल्टीटास्किंग सब कुछ की है। आपके मन में सवाल होंगे कि इसका जीपीयू कितनी वॉट की TGP कंज्यूम करता है, गेमिंग में परफॉर्मेंस कैसी है, इस लैपटॉप को आफ्टर परचेज अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं। तो पहले डब्बा डब्बा खेल लेते हैं। बॉक्स के पीछे MS ऑफिस का स्टिकर मिल जाता है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मेंशन है आप देख सकते हो, और यहाँ पर है आइडियापैड गेमिंग। वैसे आप सभी को पता है हम पहले ही ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस दिखाता हूँ इसका कैसा रहेगा। पूरा मसाला निकल गया भाई, बिल्कुल खाली है। ये मिलता है इसका वसीयतनामा, इसमें मिलता है आपको 170 वॉट का अडेप्टर। वैसे इसका वेट इतना ज्यादा नहीं है। पावर कोड चाहिए होगी ना। ये एक और है कागज पत्री, इसमें है बधाइयां जी बधाइयां लेनोवो के लैपटॉप लेने के लिए। वैसे पैकेजिंग बहुत अच्छी है, डिलीवरी के टाइम में भाई कोई डैमेज होने का चांस नहीं है इसमें। तो ये है अपना लेनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3, देखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है। पहले स्पेक्स की बातचीत करेंगे, फिर देखेंगे इसकी बिल्ड एंड डिजाइन। इस लैपटॉप में मिलता है आपको AMD का Ryzen 5 6600S CPU, जिसमें आपको 6 कोर 12 थ्रेड मिल जाएंगे, 3.3 GHz की बेस क्लॉक स्पीड मिल जाती है और 4.5 GHz की टर्बो क्लॉक स्पीड मिल जाती है। 16 MB की लेवल 3 कैश मेमोरी मिलने वाली है। बहुत ही जबरदस्त CPU है। अगर आप इस लैपटॉप पे गेमिंग करते हो, प्रोडक्टिविटी वाले टास्क रन करते हो या फिर CPU इंटेंसिव वर्क करते हो, तो मुझे नहीं लगता भाई ये CPU आपको कहीं पर भी परफॉर्मेंस में कोई कमी रखेगा। साथ ही में मिलता है एनवीडिया का RTX 3050 ग्राफिक्स, जिसमें आपको 4GB की GDDR6 टाइप की VRAM मिल जाती है, जिसपे आप ताबड़तोड़ गेमिंग तो कर पाओगे, साथ में प्रोडक्टिविटी वाले सॉफ्टवेयर भी रन कर सकते हो, लाइक आफ्टर इफेक्ट्स, एडोबी प्रीमियर प्रो और जितने भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो तो आप पानी की तरह चला पाओगे। अच्छा, पानी की तरह भी चीजें चलती है क्या भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? और ये GPU 85 वोट की TGP के साथ में आता है और लोग 60,000 के बजट में 40 वाट की TGP वाला GPU चिपका रहे हैं। तो सीखो भाई लेनोवो इंडिया से। इसी के साथ में इंटीग्रेटेड GPU भी मिलता है, इसका यहाँ पर ज्यादा यूज नहीं होगा और इसको हम निकाल भी नहीं सकते हैं। इसी के साथ में मिलती है 8GB की DDR5 4800 MHz वाली रैम, जिसको हम 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इस लैपटॉप में एक और रैम स्लॉट खाली दिया गया है और इसी के साथ में मिलती है 512GB की M.2 Gen 4 SSD और इसको आप रिप्लेस करके 2 TB तक अपग्रेड कर सकते हो और इसमें एक और स्लॉट खाली मिलता है जिसमें आप Gen 4 SSD लगा पाओगे। तो टोटल इस लैपटॉप में आप 4 TB तक स्टोरेज एक्सपेंड कर पाओगे। मींस यहाँ पर स्टोरेज ही स्टोरेज होगी। तो ये वाली चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी के साथ में कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है और इसमें आपको Realtek का मॉड्यूल मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस भाई ऑसम रहेगी। आप यहाँ पर वायरलेसली हाई स्पीड से इंटरनेट कंज्यूम कर पाओगे और RJ45 लैन पोर्ट भी दिया है, तो आप वायर के थ्रू भी हाई स्पीड से डेटा कंज्यूम कर सकते हो। वैसे ये लैपटॉप आप लोगों ने भी परचेज किया होगा, बट जिन लोगों ने परचेज नहीं किया और अभी लेने का मन है तो उनके लिए तो भाई बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बताना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप के वेट से। तो इसका 2.3 kg का वेट रहेगा, जिसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो और कभी कभार भाई आप जिम भी कर सकते हो। आपके बाइसेप बनने वाले हैं इसके साथ में। वैसे थोड़ा सा हेवी तो है और ये ओनिक्स ग्रे कलर में मिल जाता है, मतलब कि भाई लुकिंग के मामले में ये बहुत ही प्रीमियम है। इसकी लेफ्ट प्रोफाइल कुछ इस टाइप की रहेगी, राइट प्रोफाइल कुछ इस टाइप की रहेगी और रियर से कुछ इस टाइप से दिखेगा और फ्रंट से आपके सामने है। और ये लैपटॉप पूरा का पूरा PCFBS से बना हुआ है, यानी कि इस लैपटॉप में एक जगह पर भी मेटल का यूज नहीं किया गया है। और जहां तक मुझे पता है सभी गेमिंग लैपटॉप में PCFBS का ही यूज होता है, बट स्टिल भाई बिल्ड क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर फ्लेक्स बहुत ही मिनिमल है और कीबोर्ड फ्लेक्स तो भाई बिल्कुल ही कम है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्टडी रहेगी और इस लैपटॉप की लीड को आप सिंगल हैंड से ओपन कर सकते हो। तो ये वाली चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और इसकी लीड को आप टोटल इतना ओपन कर पाओगे। मजा आया ना भाई। तो ये चीज भाई लेनोवो ऑफर कर रहा है और जहां से आप इस लीड को ओपन करते हो वहां पर आपको आइडियापैड गेमिंग की ब्रांडिंग भी मिल जाती है, क्योंकि इस लैपटॉप को थोड़ा सा और एस्थेटिक फील करवाती है। और लिड के ऊपर वाले लेफ्ट और राइट के कॉर्नर्स थोड़े से टेम्पर्ड है, तो ये इस लैपटॉप की लुक को और इनहेंस कर देता है। बाकी पीछे आपको 2 टिविन एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं और लेफ्ट राइट में भी आपको एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं। बॉटम पे आपको एक बड़ी सी एयर इनटेक के लिए ग्रिल मिल जाती है और इस लैपटॉप में आपको 2 फैन मिलने वाले हैं, तो ये ठंडक मचाने के लिए भाई मस्त है। और बॉटम पर ही आपको 4 रबर स्ट्रिप भी मिल जाती है और ये इस लैपटॉप को प्लेन सरफेस से फिसलने नहीं देगी। इसी के साथ में इनका एक और काम है, ये प्लेन सरफेस से लैपटॉप को थोड़ा सा ऊपर की ओर लिफ्ट रखती है ताकि ये लैपटॉप इजीली एयर इनटेक कर पाए और इंटरनल पार्ट्स को सर्दी का एहसास कराए। क्या बढ़िया था गुरु।
और 2 डाउन फैनिंग स्पीकर वेंट्स भी मिल जाते हैं। टॉप लीड पर आपको लेनोवो की ब्रांडिंग मिल जाती है, तो ये इस लैपटॉप को लुक को और इनहेंस करती है। बिल्कुल मिनिमल डिजाइन के साथ में आता है और इंटीरियर कुछ इस टाइप का रहेगा। उस लैपटॉप की बेजल्स कुछ इस टाइप की रहेगी, हालांकि ये थोड़ी सी और कम हो सकती थी। बॉटम वाली बेजल चीन मुझे थोड़ी सी ज्यादा लगती है, स्टिल ये मॉडर्न लुक ऑफर करता है। अब इस लैपटॉप की कीबोर्ड की बात करें तो इसमें आपको 4 जोन RGB कीबोर्ड मिल जाता है, जिसको आप अपने मन मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये वाली चीज मुझे बजट वाले लैपटॉप में बहुत अच्छी लगी। आप ज्यादातर ब्रांड्स के साथ में ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पर लेनोवो ने बजट वायर्स के लिए बहुत अच्छा काम किया है। बाकी अगर आप इस लैपटॉप के साथ में लॉन्ग टाइम तक टाइपिंग करते हो, अपने ऑफिस या स्टडी वाले काम करते हो, तो इसके कीबोर्ड का फीडबैक बहुत ही औसम है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा फीडबैक मिलने वाला है और कीज की साइज भी बहुत ही अच्छी है। तो ओवरऑल इस लैपटॉप के कीबोर्ड से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इस लैपटॉप के कीबोर्ड के साथ में गेमिंग भी की है, अपने वीडियोस की स्क्रिप्ट भी की है, तो इसका कीबोर्ड बहुत ही रेस्पॉन्सिव है। अब इसके टच पैड की बात करें तो इसमें काफी अच्छा और वाइड टच पैड मिल जाता है, हालांकि ये और भी बड़ा हो सकता था। और इसकी सरफेस बहुत ही स्मूथ है। आई थिंक ये माइलर सरफेस हो सकती है या फिर ग्लास टच पैड भी हो सकता है, बट वहीं यहाँ पर आपको क्वालिटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर मल्टीपल सॉफ्टवेयर के बीच में फ्रीक्वेंटली स्विच किया है और ये बहुत ही फास्ट और क्विकली से रेस्पॉन्स करता है। इवन ये विंडोज 11 के सभी जेस्चर भी सपोर्ट करेगा ना भाई, क्यों नहीं करेगा। अच्छा। और पाम रेस्ट भी काफी अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया गया है। इसके पाम रेस्ट पे भाई स्टिकर्स की भरमार है। तो ओवरऑल इस लैपटॉप की बिल्ड एंड डिजाइन बहुत ही स्टनिंग है। ये लैपटॉप देखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है और आपके डेस्क पे भाई ये लैपटॉप बहुत ही शानदार लुक ऑफर करने वाला है। कहीं से भी ये लैपटॉप चीप नहीं लगता है। अब इस लैपटॉप के पोर्ट्स की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको एक USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप ए का पोर्ट मिल जाएगा और एक 3.5 mm का हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो जैक मिल जाता है। और राइट साइड में आपको एक USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है और रियर की तरफ आपको HDMI 2.0 का पोर्ट मिल जाएगा, RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है और एक USB 3.2 जनरेशन 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और एक पावर इन पोर्ट मिल जाता है। तो इस लैपटॉप में आपको सभी जरूरी और लेटेस्ट पोर्ट्स मिलने वाले हैं। और इसमें आपको जो टाइप सी पोर्ट मिलता है वो मल्टी फंक्शनल है, उससे आप डिस्प्ले आउटपुट भी निकाल सकते हो और हाई स्पीड से डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हो और अपने डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हो। और एक चीज ध्यान में रखना, ये थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है, बट ये टाइप सी पोर्ट थंडरबोल्ट से कम भी नहीं है। और इस लैपटॉप के एग्जॉस्ट वेंट को भाई काफी सही तरीके से हाईलाइट किया गया है। इसके चारों एग्जॉस्ट वेंट में आपको ब्लू कलर की ग्रिल मिल जाती है और रियर से इस लैपटॉप का लुक बहुत ही अग्रेसिव है। अब चलिए इस लैपटॉप का ऑडियो का एक्सपीरियंस करवाता हूं। इसमें आपको 2 वाट के ड्यूल स्पीकर मिल जाते हैं और डाउन फायर स्पीकर वेंट्स रहेंगे, तो इनकी क्वालिटी बहुत ही औसम है। बाकी आप ये सैंपल ऑडियो सुनो। अब इस लैपटॉप के वेबकैम की बात करते हैं तो इसमें आपको 720p HD वेबकैम मिल जाता है और ये ड्यूल अरे डिजिटल माइक्रोफोन्स के साथ में आने वाला है। बाकी इसका सैंपल पार्ट आपके सामने है। अब देखो ये वीडियो इस लैपटॉप के वेबकैम और माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसकी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी आप खुद जज कर सकते हो। वैसे इसकी क्वालिटी औसम रहने वाली है। अगर आप जूम कॉल या गूगल मीट जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो भाई मुझे नहीं लगता आपको कोई भी एक्सटर्नल वेबकैम और माइक लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका वेबकैम भी भाई ठीक ठाक है। अब इस लैपटॉप की डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD IPS पैनल की डिस्प्ले मिल जाती है और ये 250 निट्स और 45% के NTSC सपोर्ट के साथ में आती है और एंटी ग्लेयर कोटिंग भी मिलने वाली है। तो डिस्प्ले इस लैपटॉप में आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। बाकी अगर आप इस लैपटॉप पे वीडियो एडिटिंग करते हो, फोटोशॉप वगैरह रन करते हो या फिर मीडिया कंज्यूम करना चाहते हो तो ये डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आप आसानी से इसके साथ में अपना काम कर सकते हो। तो ये थी भाई इस लैपटॉप की नॉर्मल कहानी। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले इस लैपटॉप को हम बूट करके देखते हैं। तो ये लैपटॉप भाई विद इन 10 to 12 सेकंड में बूट हो जाता है और इसकी SSD की रीड राइट स्पीड आपके सामने है, ये ठीक ठाक है। बट जो इस लैपटॉप का ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही अच्छा है। अब थोड़ा स्कोर खेल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने गिव 6 को कंडक्ट किया है। ये सिंगल कोर में 1900 का स्कोर करता है और मल्टी कोर में 6808 का स्कोर करता है। ये एनवीडिया की ग्राफिक्स का OpenCL स्कोर है 57,597 और सिनेमेज 823 के सिंगल कोर में ये 1433 का स्कोर करता है और मल्टी कोर में 9780 का स्कोर करता है। इसी मार्क 10 की रेटिंग आपके सामने है, बहुत ही अमेजिंग है। 3D मार्क का टाइम स्पाइस स्कोर भी आप देख सकते हो और ब्लेंडर के स्कोर्स भी आपके सामने हैं। यहाँ पर मॉन्स्टर, जंक्सो, क्लासरूम, इनको आप देख सकते हो। भाई ये गेमिंग लैपटॉप है और गेम टेस्ट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसके लिए भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ब्रांड्स बजट में अच्छी TGB दे देते हैं बट थर्मल थ्रोटलिंग की वजह से लैपटॉप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। तो क्या ये लैपटॉप अच्छी परफॉर्मेंस देगा गेमिंग में? वेल इसका आंसर तो आपको इस पार्ट पे पता चल ही जाएगा। इसका टेम्परेचर कितना जाता है, कैसे क्या ये परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले मैंने आप सभी का प्यारा दुलारा GTA 5 रन किया है। इसमें ये फुल HD की अल्ट्रा सेटिंग्स पे 65 से लेकर 70 FPS देता है, कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी GPU का टेम्परेचर 80 डिग्री तक था और TGP 80 वाट तक कंज्यूम करता है, कभी कभी थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है। तो इसका मतलब
भाई इस लैपटॉप का जीपीयू 85 वॉट तक की टीजीपी कंज्यूम कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर वेरी हाई प्रीसेट पे ये 90 से लेके 110 एफपीएस देता है। कभी कभी भाई ये ड्रॉप भी हो जाता है 70 के बीच में। बाकी जीपीयू टेम्परेचर 75 डिग्री तक रहेगा और टीजीपी ये 75 वॉट तक कंज्यूम करता है। जैसे जैसे हम सेटिंग्स को थोड़ा लो करते जाते हैं इसकी टीजीपी भी कम हो जाती है। बाकी सीपीयू का टेम्परेचर भी आपके सामने आप देख सकते हो। और हाई प्रीसेट में ये 100 से लेके 120 एफपीएस 130 एफपीएस देता है। कभी कभी क्राउड या डेंसिटी वाली जगह पे ये 70 तक ड्रॉप हो सकता है। जीपीयू टेम्परेचर 75 डिग्री तक रहेगा और टीजीपी यहाँ पर 65 वोट तक हो जाती है। वही फुल एचडी के नॉर्मल प्रीसेट में ये 90 से लेके 130 या कभी कभी भाई नीचे भी रहता है। नॉर्मल और हाई में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप क्राउड वाली जगह पे जाते हो तो 70-80 एफपीएस तक आ जाता है। जीपीयू टेम्परेचर 70 तक रहेगा और टीजीपी यहाँ पर 40 वाट तक रहती है। तो ये लैपटॉप GTA 5 को अल्ट्रा सेटिंग पे भी विदाउट लैग प्ले कर देता है और टेम्परेचर भी अंडर कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर RDR2 रन किया है और इसमें फुल एचडी के लो प्रीसेट में ये 82 एफपीएस एवरेज देता है। मतलब 80 75 से लेके 82 85 एफपीएस एवरेज रहेंगे और ये 80 वाट तक की टीजीबी को कंज्यूम कर लेता है। क्योंकि ये हाई ग्राफिक्स डिमांडिंग वाला गेम है तो यहाँ पर भाई ग्राफिक्स की वॉट लग जाती है और यहाँ पर जीपीयू टेम्परेचर 86 तक चला जाता है क्योंकि भाई ये हाई ग्राफिक्स डिमांडिंग गेम है। और फुल एचडी की मिड सेटिंग पे 65 से लेके 70 एफपीएस देता है। 70 से लेके 80 वाट तक की टीजीबी कंज्यूम करने वाला है। जीपीयू टेम्परेचर अपना 80 से लेके 85 के बीच में रहेगा और हाई प्रीसेट पे भाई ये 60 एफपीएस देता है। 55 से लेके 60 एफपीएस। टेम्परेचर अपना 80 से लेके भाई 85 के बीच में रहेगा। टीजीबी अपनी 80 वाट तक रहेगी। और अल्ट्रा सेटिंग्स पे भाई RDR2 50 से लेके भाई 55 तक एफपीएस देता है और टेम्परेचर अपना 80 से अबव रहेगा और जीपीयू की टीजीपी 80 से लेके 85 तक चली जाती है। विदाउट लैग यहाँ पर आप इस RDR गेम को एंजॉय कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक और मास्टरपीस रन किया है फार क्राई 6। यहाँ पर ये फुल एचडी के लो प्रीसेट पे 90 एफपीएस देता है। 90 से लेके 110 तक चला जाता है और कभी कभी नीचे भी आ जाता है। 70 वोट तक की टीजीपी कंज्यूम करता है जीपीयू और टेम्परेचर अपना 82 तक रहेगा। 85 भी रहता है और 80 से नीचे भी चला जाता है। तो भाई यहाँ पर आप खुद देख सकते हो क्लियरली मेंशन है राइट कॉर्नर पर। और मिड सेटिंग्स पे ये 70 से लेके 80 एफपीएस तक ड्रॉप हो जाता है। टीजीपी ये 70 वॉट तक की कंज्यूम करेगा। टेम्परेचर अपना 85 तक चला जाता है। वहीं पर हाई सेटिंग्स पे ये 60 से लेके 70 एफपीएस देता है। टीजीपी 80 वॉट तक की रहेगी। टेम्परेचर अपना 82 से लेके 85 के बीच में रहेगा। और अल्ट्रा सेटिंग्स पे ये 50 से लेके 60 एफपीएस देता है। टेम्परेचर अपना 85 डिग्री तक क्रॉस कर जाता है। टीजीपी ये 80 से लेके 82 83 ऐसा कंज्यूम करने वाला है। तो इस लेनोवो के आइडियापैड गेमिंग 3 लैपटॉप पर आप फार क्राई 6 भी अल्ट्रा सेटिंग्स पे विदाउट लैग प्ले कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर PUBG PC को टेस्ट किया है और यहाँ पर मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूँ इसमें आप कोई भी प्रीसेट ऊपर नीचे करो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है एफपीएस में। इस गेम में इसका जीपीयू टीजीबी को कम ही कंज्यूम करता है। तो फुल एचडी के लो प्रीसेट में ये 90 से लेके 100 एफपीएस देता है और कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब 100 से भी ऊपर चला जाता है। टीजीबी अपनी 50 वॉट तक की रहेगी और टेम्परेचर अपना 70 डिग्री तक रहेगा। मिड पे ये 70 से लेके 90 एफपीएस देता है और टीजीबी अपनी 50 वॉट तक रहेगी। कभी कभी ऊपर नीचे होती रहती है। टेम्परेचर अपना 70 तक रहेगा। और हाई प्रीसेट पे ये 60 से लेके 75 एफपीएस देता है। 60 से लेके 65 वोट तक रहेगी और टेम्परेचर अपना 70 से लेके 75 तक चला जाता है। अल्ट्रा सेटिंग्स पे ये 65 से लेके 70 एफपीएस देता है। कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि इसमें भाई रैम कम है। टीजीबी यहाँ पर 70 वोट तक रहेगी। कभी कभी ऊपर नीचे होती रहती है। टेम्परेचर यहाँ पर 80 डिग्री तक चला जाता है। इस गेम को भी ये लैपटॉप इजीली हैंडल कर लेता है। इसको भी आप अल्ट्रा सेटिंग्स पे इजीली प्ले कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर फोर्टनाइट भी रन किया है और ये गेम भाई बहुत ज्यादा ग्राफिक्स डिमांड करता है। तो ये फुल एचडी के लो प्रीसेट पे 100 से लेके 130 एफपीएस देता है। टीजीपी अपनी 50 से लेके 60 वोट तक रहेगी। टेम्परेचर 70 से लेके 75 डिग्री तक चला जाता है और मिड प्रीसेट पे ये 90 से लेके 110 एफपीएस देता है। टीजीपी यहाँ पर 60 से लेके 70 वोट तक फ्लक्चुएट करती रहती है। टेम्परेचर अपना 70 से लेके 80 डिग्री के बीच में रहेगा। और हाई प्रीसेट पे भाई ये 65 से लेके 80 एफपीएस देता है। टीजीपी 70 से लेके 75 वोट तक कंज्यूम करता है। टेम्परेचर यहाँ पर 85 डिग्री तक चला जाता है। वहीं पर एपिक प्रीसेट पे ये 50 से लेके 65 एफपीएस देने वाला है। टीजीपी 80 से लेके 83 वोट तक रहेगी। टेम्परेचर 85 डिग्री तक चला जाता है और एपिक प्रीसेट पर भी आप इस गेम को विदाउट लैग एंजॉय कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर वैलोरेंट रन किया है। जो लोग ई स्पोर्ट टाइटल लवर है उनके लिए तो भाई ये बेस्ट लैपटॉप हो सकता है। यहाँ पर ये लो के प्रीसेट पे 190 एफपीएस देता है। टीजीपी भाई बहुत ही कम कंज्यूम करता है और जीपीयू का टेम्परेचर 60 तक रहेगा और मिड प्रीसेट में ये 120 एफपीएस से ऊपर नहीं गया भाई। पता नहीं क्यों, सही से भाई एफपीएस लॉक हो गए होंगे मेरे से, पर मैंने टेस्ट कर डाला भाई। अब जो है आपके सामने है, टेम्परेचर भी आपके सामने है और हाई प्रीसेट पे भी भाई ये 120 एफपीएस पे लॉक था, इससे ऊपर नहीं जा रहा था। और यहाँ पर टीजीबी 45 वॉट तक कंज्यूम करता है। टेम्परेचर अपना वही 70 डिग्री तक रहेगा। अब यहाँ पर मैंने एक और मास्टरपीस रन किया है, यह है वॉच डॉग 2 और इस गेम को भी प्ले करने के लिए अच्छा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। और ये फुल एचडी के अल्ट्रा प्रीसेट पे 45 से लेके 55 एफपीएस
एफपीएस देता है, टेम्परेचर अपना 80 से लेके 85 डिग्री तक क्रॉस कर जाता है और टीजीपी 80 वाट तक की कंज्यूम करने वाला है और वेरी हाई फुल एचडी के प्रीसेट पे 50 से लेके 60 एफपीएस देता है, टेम्परेचर 85 डिग्री तक रहेगा, टीजीपी वही भाई 80 वाट तक रहेगी। हाई प्रीसेट पे ये 60 से लेके 65 एफपीएस देता है, टीजीपी 70 वाट तक रहेगी और टेम्परेचर 80 डिग्री तक रहेगा। और मिड प्रीसेट पे भाई 70 से लेके 75 एफपीएस देता है, टेम्परेचर अपना 80 तक रहेगा, टीजीपी 60 वाट तक की कंज्यूम करने वाला है। और लो प्रीसेट पे 80-90 एफपीएस देता है, जीपीयू टेम्परेचर 80 तक रहेगा और टीजीपी 60 से लेके 70 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। और जब इस लेनोवो के आइडियापैड गेमिंग 3 लैपटॉप पर मैं वॉचडॉग 2 टेस्ट कर रहा था तो यहाँ पर क्लियरली एक वार्निंग आ रही थी, इस लैपटॉप की रैम कम है और यहाँ पर एफपीएस फ्लक्चुएट करेंगे। तो अगर आप इस लैपटॉप की रैम को 16 जीबी तक अपग्रेड कर लेते हो तो इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस 10 से लेके 20% तक इंक्रीज हो सकती है। डेफिनेटली भाई आप ट्राई कर सकते हो। तो मैंने कुछ रैम्स के बेस्ट ऑप्शंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, वहां से जाकर उनको परचेज कर सकते हो और इस लैपटॉप को अपग्रेड कर लेना। अब देखो ये तो हो गई गेमर्स की कहानी। अब कुछ ऐसे भाई लोग भी है जो प्रोडक्टिविटी वाले टास्क रन करना चाहते हैं अपने इस लैपटॉप पे। तो मैंने इस लैपटॉप पे सबसे पहले एडोबी प्रीमियर प्रो टेस्ट किया है। इसमें मैंने एक 2 मिनट का 4K प्रोजेक्ट रेडी किया है जिसमें 4 से 5 वीडियो लेयर्स है ओनली और ये 60 FPS का प्रोजेक्ट है और प्रीव्यू विंडो को मैं फुल पे सेट कर रखा हूँ। प्रीव्यू में यहाँ पर कोई लैग नहीं मिलता है। तो हाँ, अगर आप इस लैपटॉप पे 4K 8 बिट वाले वीडियोज एडिट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप के साथ में कर सकते हो और आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी वर्क कर सकते हो इस लैपटॉप के साथ में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इवन आप इस लैपटॉप पे आफ्टर इफेक्ट्स भी रन कर सकते हो, उसमें भी आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर कर देगा। इसी के साथ में मैंने इस लैपटॉप पे फोटोशॉप भी रन किया है। इसमें मैंने एक थंबनेल क्रिएट किया है। ये लैपटॉप बहुत ही पावरफुल है तो फोटोशॉप को तो ये इजीली हैंडल कर लेता है। यहाँ पर आप मल्टीपल इफेक्ट्स लगा लो फोटोशॉप में, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस लैपटॉप पर आप ब्लेंडर भी रन कर सकते हो, यहाँ पर 3D मॉडल्स भी क्रिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैंने इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस को और चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर मल्टीपल सॉफ्टवेयर एक साथ रन कर दिए हैं, यानी कि मैंने मल्टीटास्किंग की है और इसमें 4 से 5 सॉफ्टवेयर एक साथ रन किए हुए हैं। मुझे ये चेक करना था कि ये 8GB वाला वेरिएंट लैग करता है या नहीं। तो आपके सामने 4-5 हेवी सॉफ्टवेयर ओपन कर रखे हैं, इनमें मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहा हूँ, कोई भी लैग नहीं मिलता है, ना ही कोई बफर मिलता है। तो समझ रहे हो DDR5 रैम का कमाल। अगर आप इस लैपटॉप की रैम को और अपग्रेड कर लेते हो तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग और भी अच्छी हो जाएगी। अब देखो इस लैपटॉप के साथ में कुछ सॉफ्टवेयर भी फ्री मिल जाते हैं, जिसमें से एक है Lenovo Vantage। इसमें भाई आप इस लैपटॉप को पूरा का पूरा मैनेज कर सकते हो, इसके ड्राइवर्स अपडेट कर सकते हो, इस लैपटॉप के कीबोर्ड के RGB को कस्टमाइज कर सकते हो, नाइमिक ऑडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है और इस लैपटॉप के हार्डवेयर डिटेल्स भी यहाँ पर आप देख सकते हो। अब चलिए इस लैपटॉप के बैटरी बैकअप की बात करते हैं। सबसे ज्यादा लोग बैटरी को लेकर कंसर्न रहते हैं। तो इस लैपटॉप में आपको 4 सेल 60 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, तो मैसिव बैटरी मिलने वाली है इस लैपटॉप के साथ में। और यहाँ पर आपको नॉर्मल यूज में 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर आप इस लैपटॉप पे हैवी गेमिंग करते हो या मल्टीटास्किंग करते हो तो यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप 1 से लेकर 2 घंटे का ही रहेगा। यहाँ पर मेरा एक सजेशन है, आप जब भी लैपटॉप को यूज करो, किसी भी विंडो लैपटॉप को, हो सके तो उसको चार्जर पे ही यूज करो, वहां पर इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको पूरी की पूरी मिलने वाली है। तो ये थी Lenovo IdeaPad Gaming 3 की पूरी कहानी। मैंने यहाँ पर जो भी था सब कुछ इंक्लूड कर दिया इस वीडियो में। फिर भी मुझसे कुछ रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको भी सब्सक्राइब कर लो। अब देखो इस लैपटॉप के कुछ रीजंस बता देता हूँ जिस वजह से आप इस लैपटॉप के साथ में जा सकते हो। इस लैपटॉप में आपको 3.2 जनरेशन 2 Type-C का पोर्ट मिल जाता है जो कि मल्टी फंक्शनल Type-C पोर्ट है। MS Office मिल जाएगा, DDR5 रैम मिल जाती है और इसमें आपको एक और रैम स्लॉट खाली मिल जाता है और इसमें आपको Gen 4 SSD मिलती है और एक एक्स्ट्रा Gen 4 SSD स्लॉट भी खाली मिलता है। IPS डिस्प्ले मिल जाती है और 4 जोन RGB कीबोर्ड मिल जाता है। फिलहाल ये लैपटॉप आपको 58,000 से लेके 62,000 के बजट में मिलने वाला है। हाँ भाई, अब प्राइस बढ़ चुकी है, अब पुराने जमाने भूल जाओ। तो ये था Lenovo IdeaPad Gaming 3 का कंप्लीट रिव्यू। मिलते हैं आपको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।